किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। पराली पंचायत में आप सभी का स्वागत है। जी हां, पराली जलाना एक ऐसी समस्या है जिससे हर साल अक्टूबर नवंबर महीने के जो मौसम है उसमें लोगों को परेशानी होती है। इससे निकलने वाला जो धुआं है वो लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम मौजूद हैं पंजाब के संगरूर जिले के सारों गांव में, जहां पर हमारे साथ हमारे किसान भाई भी हैं और हमारे विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। देती हूँ। मैं ब्लॉक कृषि अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह संगरूर ब्लॉक में अपनी सेवा कर रहा हूँ। मेरा नाम परमिंदर सिंह बुट्टर है। मैं ब्लॉक संगरूर में एज ए खेती बाड़ी विकास अफसर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मेरा नाम गुरिंदर सिंह है और मैं कृषि विभाग में असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर में सेवा निभा रहा हूँ। तो ये है हमारे विशेषज्ञ और हमारे किसान भाई मौजूद हैं। आप सभी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। तालियों से स्वागत करिए किसान भाई, आप हमारे विशेषज्ञों का और आप अपना खुद का भी। और चलिए, सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों के पास चलूंगी और उनसे जानूंगी कि वो पराली प्रबंधन के क्या तरीके अपना रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम किरणजीत सिंह है जी। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। तो मैं तकरीबन 17 एकड़ की खेती करता हूँ।
पिछली बार मैंने आग लगाने का बिल्कुल नहीं सोचा, मैं आग नहीं लगाएंगे। तो हमने क्या किया, जो मशीन वाले हैं उनको बोला भी गट्ठे बांध दो। हालांकि हम कोई ये नहीं मांग रहे कि हमारे को कोई बीमा चाहिए या ऐसे चाहिए, कुछ भी चाहिए। हमारे को तो मौके पे हमारा खेत खाली होना चाहिए। ये टॉपिक यही है पराली का। हम बोलते हैं भी हम नहीं आग लगाएंगे, लेकिन हमारा कोई प्रबंध तो करो। यानी प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, मैं अभी भी मेरे को 17 एकड़ है, एक थां भी आग, मैं घास को भी आग नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरा कोई प्रबंध तो हो। मैं आपसे जानना चाहूँगी परविंदर जी और अमरजीत सर की जिस तरीके से हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको ये परेशानी होती है कि पराली काट कर वो खेतों में रखते हैं, लेकिन वहाँ उठाने वाला कोई नहीं है, और ख़ास तौर पर छोटे किसानों को ज़्यादा समस्या होती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं जो मेरे किसान भाई ने ये बात बोली है, इनकी जो समस्या है बिल्कुल जेन्युइन है। पिछले साल थोड़ा क्या हुआ है, मतलब जो गांठें बांधी इन्होंने, गांठें बांधी बिल्कुल थोड़ा टाइम की वजह से दिक्कत आई है। इस बार क्या है, पंजाब सरकार ने या विभाग ने बहुत कोशिश की है, अगर किसान कोई भी अपने पराली की गांठें बनवाएगा या किसी भी कंपनी से टेंडर होगा तो वो जल्दी उसके खेत को फ्री किया जाएगा, ताकि जो नेक्स्ट सीजन की बिजाई है, कणक की बिजाई है, गेहूं की बिजाई है, वो टाइम से हो सके। ऐसी दिक्कत नहीं आने देंगे। बाकी मैं आपको बोलता हूँ, जैसे संगरूर डिस्ट्रिक्ट के इस गांव में भी हमने पिछले साल 50 मशीनें हैं जो पराली प्रबंधन के लिए दी हैं। तो इस बार भी 5-7 केस आ रहे हैं और बेलर भी यहाँ पे है। मतलब हमारी पूरी कोशिश होगी भी इस गांव में ही नहीं बल्कि संगरूर ज़िले के सभी गाँव में जहाँ भी किसान अपनी पराली की गांठें बनाएंगे तो उसको ज़रूर टाइम से उठाया जाएगा। अगर नहीं उठाया जाए तो जो पब्लिक प्लेसेज हैं, जैसे पंचायत के कुछ खाली खेत पड़े हैं, वहाँ पे मानजोग डीसी साहब, वो सरकार ने मतलब बोल दिया है, वहाँ पे वो इकट्ठा करेंगे, मगर किसान के जो खेत हैं वो जल्दी फ्री करेंगे गांठों से। बिल्कुल। डॉक्टर परविंदर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से ये समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है और हमारे किसान भाई ये कह रहे हैं कि जो वो पराली काट कर खेतों में रखते हैं वो टाइम से उठाई नहीं जाती, जिसकी वजह से उनको समस्या होती है, उनको जलानी पड़ जाती है। तो ऐसे में कुछ इन सीटू प्रणाली भी है, उनके प्रबंधन है, वो क्या है, कितने कारगर हैं, इस बारे में आप बताएं। जो इंस्टीट्यूट प्रबंधन है उसमें कई मशीनें आ जाती हैं, जैसे सुपर सीडर है, स्मार्ट सीडर है, हैप्पी सीडर है, ज़ीरो ड्रिल है। ये सभी जो पराली का स्ट्रा है, बचा हुआ रहंद खूंद, उसके बीच में ही बिजाई कर देते हैं। सुपर सीडर तो बिल्कुल मिक्स कर देता है मिट्टी के अंदर, उसके बाद बिजाई कर देता है। हैप्पी सीडर जो खड़ा जो स्ट्रा है उसके बीच में बिजाई कर देता है। और अगर एक्सी2 हो गया है, पराली जो है वो बेलर से उठा ली गई है, उसके बाद ज़ीरो ड्रिल से भी वहाँ खेत में बिजाई हो जाती है। तो ये कई मशीनें हैं। एक मल्चर भी आता है और एक मोल्ड बोर्ड प्लो भी है, उल्टा में हल कहते हैं उसको, वो भी सारी पराली खेत में ही मिक्स कर देता है। तो हमारे किसान भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं कितने सहमत हैं परविंदर जी की बात से? आप अपने हाथ खड़े करें। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इत्थे आउण ते। सारा मेरा सारो नगर बैठा ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਗਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 10 साल तो मैं प्लाव करके बीजदा। मेरे को एक फोर्ड 3700 ट्रैक्टर है। तो आप क्या उपाय अपनाते हैं पराली को काट के उसको डिकम्पोज करने के लिए, जलाने के बजाय? ਉਹਨੂੰ मैं पहला ही कंबाइन कट जाती आ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਲਚਰ ਆਉਂਦਾ, ਮਲਚਰ ਫੇਰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਫੇਰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਡਰਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੇਰਾ ਖਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ बड़ा जूझ रहा। मैनू फसल की पैदावार बहुत आ, खाद बहुत घट पा रहा, ऑर्गेनिक वर्गी मेरी फसल है। अमरजीत सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सरकार क्या सब्सिडी दे रही है किसानों को पराली के ऊपर? जिस तरीके से ये पराली काट रहे हैं, मशीनें इनको जो मुहैया कराई जा रही हैं, सरकार क्या सब्सिडी दे रही है? बिल्कुल मैम, जो सरकार की सब्सिडी की जैसे 50% सब्सिडी है, जहाँ पराली प्रबंधन के लिए जो 80% सब्सिडी ग्रुपों में वो दी जाती है। और जो किसान भाइयों ने कुछ बातें कही हैं, इनकी भी समस्या है
मगर ऐसा नहीं है, जैसे आप उर्वरक की बात कर रहे थे, खाद की बात कर रहे थे, अगर जैसे वो किसान ने कहा, अगर हम इस विधि से अपने पराल को प्रबंधन करते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, अगर खाद की समस्या नहीं आती, वहाँ पे खाद उर्वरक कम डलता है। हाँ, सोसाइटी में जो हमारा इस साल भी जोर लगा हुआ है, सोसाइटी में हम संगरूर ज़िले की सभी सोसाइटी में जो मैक्सिमम इम्प्लीमेंट है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के जरिए। और जैसे डॉक्टर परविंदर, आपने बताया कि जागरूकता अभियान भी आप चला रहे हैं, तो उसका कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है? हाँ जी, हम अपने ब्लॉक के, संगरूर ब्लॉक के, ज़िले के भी सारे गाँव में डेली जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो चलाते हैं। सभी गाँव में हम कैंप्स लगाते हैं, जानकारी देते हैं किसानों को, फसल के बारे में भी देते हैं, और जो उसके फ़ायदे हैं, क्यों हम पराली को खेत में ही रखें, उसके फ़ायदे टेक्निकल तरीके से उनको समझाते हैं। बहुत सारे किसान हमारी बात समझ जाते हैं। तो जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो साल दर साल इम्प्रूव हो रहा है इन दिनों में। वो इसीलिए इम्प्रूव हो रहा है हर साल क्योंकि वो बात किसानों तक जा रही है। यानी पहले की तुलना में काफ़ी कुछ जो है वो चीज़ें सही हुई हैं। जी, गुरविंदर सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगी, आप सहायक इंजीनियर हैं, ऐसे में आप ये बताएं कि जो ये मशीनें किसानों को उपलब्ध कराई जाती हैं, स्ट्रॉ चॉपर हो गया, हैप्पी सीडर हो गया, ये महंगी मशीनें हैं, तो क्या कोई किसान संगठन बना के ये उपलब्ध कराई जाती हैं, या कैसे हमारे किसान भाई इन्हें ले सकते हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल। हमारी ना सेंटर सरकार की एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, और वो पंजाब सरकार और सेंट्रल सरकार के द्वारा दोनों के साथ मिलकर चलाई जा रही है। उनमें हम 2 कंपोनेंट हैं उसके मेन, एक है इंडिविजुअल किसान और एक है कस्टम हायरिंग सेंटर। इंडिविजुअल किसान को हम 50% सब्सिडी देते हैं और कस्टम हायरिंग सेंटर में हम 80% सब्सिडी देते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर में पंचायतें भी अप्लाई कर सकती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अप्लाई कर सकती हैं, और जो आपने बोला है किसान संगठन, रजिस्टर्ड फार्मर ग्रुप्स होते हैं, वो 8-10 किसान इकट्ठे होकर एक ग्रुप रजिस्टर करा लें तो उस पे भी हम 80% सब्सिडी देते हैं। इनमें कौन कौन सी मशीनें आ जाती हैं, जैसे कि पहले डॉक्टर साहब ने बताया, सुपर सीडर मशीन हो गई जो सबसे ज़्यादा चल रही है आजकल। वो मिट्टी में ही पराली को मिला देती है और वो अराउंड 50 HP वाला ट्रैक्टर, 45 HP वाला ट्रैक्टर उसे मतलब चला लेता है। और तो उसको टाइम लगता है मिट्टी में मिलाने में, वो डिकम्पोज होने में टाइम लगता है? नहीं, वो ऐसी मिट्टी में मिला देती है और डिकम्पोज तो हो जाती है इजीली, पर उस पर जो ज़्यादा सोचने वाली बात है, ट्रैक्टर को थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। वो 1.5 घंटा 1.5-2 घंटे लग जाते हैं 1 एकड़ में। तो जो बेलर पहले बेलों को इकट्ठी करके ले जाते हैं, बाद में वो जीरो ड्रिल से अपनी सोइंग कर लेते हैं। बेलर में थोड़ा जल्दी हो जाता है प्रोसेस। तो यानी हमारे किसान भाई जो है वो इन मशीनों का जो है वो इन मशीनों को ले सकते हैं, यानी है ना, आसानी से उनको मुहैया हो सकती हैं मशीनें। बिल्कुल हो सकती हैं। हमारे संगरूर जिले में हमने पिछले, और उन मशीनों पे आप बता रहे हैं कि सब्सिडी भी दी जा रही है? बिल्कुल मैम, पिछले 6 सालों में हमने 11,000 सब्सिडी वाली मशीनें संगरूर जिले में प्रोवाइड कराई हैं। और जैसे कि पहले बताई है, इन्होंने 55 मशीनें सारों विलेज में भी हमने दी हैं जी, और यहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हमने मशीनें सब्सिडी वाली दी हैं। तो फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। पराली पंचायत लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं।
स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का पराली पंचायत में। और हम मौजूद हैं संगरूर जिले के सारो गांव में और हमारे किसान भाई हमारे बीच मौजूद हैं जिनसे हम सवाल जवाब कर रहे हैं पराली प्रबंधन पर। जैसा गुरविंदर सिंह जी ने बताया कि सारो गांव में मशीनें जो हैं वो दी गई हैं और लोगों ने उसका इस्तेमाल भी किया है, तो कितना फ़ायदा हुआ है उससे? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਐ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जो संगरूर जिले का सारो गांव है वो काफ़ी जागरूक है पराली प्रबंधन को लेकर। हम अपने किसान भाइयों से चर्चा जारी रख रहे हैं। आप आइए हमारे साथ। आप बताइए कि पहले की तुलना में, यानी पहले जिस तरीके से पराली काटी जाती थी, पराली जलाई जाती थी, अब कितना आप जो है असर देख पा रहे हैं, कितना फर्क आ चुका है पहले की तुलना में? मैडम ये ग्राउंड रिपोर्ट ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਜੀ 50% ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਏਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗਾਉਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 50% ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਮੈਡਮ। यानी आप कह रहे हैं 50% का फर्क आ चुका है। ਇਹ ਮੈਡਮ ਮਤਲਬ 100% ਹੀ ਆਪਣੇ 90% ਮੰਨੋ 90% ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਬੇਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ। और अपने विशेषज्ञों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर परविंदर, XC2 प्रणाली के बारे में आप बताइए कि हमारे किसान भाई उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? जो XC2 प्रणाली है उसमें बेलर होता है एक, वो पूरी फील्ड को उसकी बेल्स बना देता है, इकट्ठे कर वो उठा लेते हैं। लेकिन जो ऐसा है कि बेल्स बना के ना थोड़ी जो पराली है वो खेत से बाहर चली जाती है, तो इसके कारण न्यूट्रिएंट्स भी बाहर चले जाते हैं। ये समस्या है, आगे जाकर समस्या ये बढ़ सकती है। इसीलिए एक और बेलर भी आया है, उसके ऊपर सब्सिडी की विचार की जा रही है, जो सिर्फ ऊपर वाला फूस है ना उसको उठाता है, पूरे हमारे स्ट्रा को नहीं उठाता। वो कुछ स्ट्रा फील्ड में रख देता है, जो स्टैंडिंग स्ट्रा है वो फील्ड में ही रह जाता है। लूज स्ट्रा ऊपर वाला वो उठा के बेलर उसकी बेल्स बना देता है। अगर वो चल जाए तो समस्या 100% सॉल्व हो जाएगी। वो बेलर भी सस्ता है, 4-5 लाख में आ जाता है, ट्रैक्टर भी छोटा चला लेगा उसको। उसकी प्रमोशन अगर हो जाए तो जो स्टैंडिंग स्ट्रा है, करचे कहते हैं पंजाब में उसको, वो मिट्टी में इजीली मिक्स हो जाते हैं, तो किसान का भी फ़ायदा होगा और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल। तो ये सब आप जो है जैसे जागरूकता अभियान चला रहे हैं, इसके तहत आप बता रहे हैं किसानों को, हाँ जी, वो हाँ, जान पा रहे हैं? हाँ जी हाँ, ये हम किसान खुद भी डिमांड कर रहे हैं इस बात की, वो भी जागरूक है, वो खुद भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसी मशीन मिल जाए जो वो लूज ट्राई उसको उठा के ले जाए, बाकी हम संभाल लेंगे। जैसे बायोगैस प्लांट या बायो एनर्जी के लिए भी तो ये कटी हुई पराली जो है ये यूज़ में आ सकती है। हाँ जी हाँ, इसके पैलेट्स भी बन जाते हैं जो फैक्ट्री में यूज़ हो जाते हैं। हमारे यहाँ लहरेगा आगे में फैक्ट्री भी है, वो पराली के पैलेट्स बना देती है, वो आगे फैक्ट्रीज़ में यूज़ हो जाते हैं। तो थोड़ा तो इधर चला जाए और थोड़ा किसान के खेत में भी रह जाए, उससे बेटर मैनेजमेंट होगा, इसके बजाय कि सारा के सारा किसान के खेत से हम उठा लें। तो वैसी मशीन किसान भी डिमांड कर रहे हैं, हमें भी लगता है कि वैसी मशीन अगर आ जाए तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। तो ये XC2 प्रणाली में आपने बताया बेलर मशीन होती है। हाँ जी हाँ। जी, चलिए अपने किसान भाइयों से जान लेते हैं। आप बताइए, आप बेलर मशीन के फेवर में है? XC2 प्रणाली में बताया है काफ़ी सस्ती भी है और उससे जो है काफ़ी फ़ायदा भी होता है। बहुत ਵਧੀਆ ਸੋਚ। ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਤੱਤ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਏ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁਕਾਤਾ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਪਲਾਓ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਚਲਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਉੱਠ ਖੜੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਉੱਠ ਖੜੂਗਾ। बिल्कुल, आप किसान भाइयों का इतना बड़ा योगदान रहेगा, अगर पराली नहीं जलेगी तो जाहिर तौर पर ये धुआं नहीं उठेगा और लोगों का स्वास्थ्य भी जो है वो सुरक्षित रहेगा, आपका, हम सबका, और भी जो तमाम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR के लोग हैं सभी का, क्योंकि इससे जाहिर तौर पर काफ़ी लोग परेशान हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। पराली पंचायत लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया।
ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक के है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जला के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जला के? हाँ ताऊ तू पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना ही जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के होज हैं। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का पराली पंचायत में। और हम मौजूद हैं संगरूर जिले के सारो गांव में और हमारे किसान भाई हमारे बीच मौजूद हैं जिनसे हम सवाल जवाब कर रहे हैं पराली प्रबंधन पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपसे हम जानना चाहेंगे और क्या कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे पराली प्रबंधन के लिए। मैडम जो भी ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਖਰਚਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। डीजल वगैरह ट्रैक्टर बड़ा चाहिए जी, 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए घट्टो घट्ट। यहाँ पर हमारे बीच एक किसान भाई बैठे थे तो वो ये कह रहे थे कि छोटे किसानों को जो है वो सहूलियत नहीं मिलती है, ऐसा भी है? नहीं मैडम, छोटे किसानों ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਓ ਆ ਜੀ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ 60 ਹੌਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਖਿੱਚੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਵੇ ਛੋਟੇ ਟਰੈक्टर ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, इसलिए वो सहूलत नहीं ले पाते जी। यानी बड़ी मशीनें जो हैं वो नहीं वो खरीद पा रहे हैं। खरीद भी नहीं पा रहे, भी ट्रैक्टर मगर भी नहीं चलती जी बड़ी मशीन, 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर पे चलेगी जी वो। बिल्कुल। डॉक्टर परविंदर, जिस तरीके से हमारे किसान भाई बता रहे हैं कि वो बड़ी मशीनें यानी हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, महंगी मशीनें हैं, वो उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या उपाय निकल सकता है? उसके लिए जो छोटे किसान हैं वो ग्रुप बनाकर, अगर 8-10 किसान इकट्ठे हो जाएं, ग्रुप बना लें, रजिस्टर कर लें और अप्लाई कर दें, उनको इकट्ठों को खेती बाड़ी मशीनरी मिल जाएगी। ट्रैक्टर भी ले सकते हैं वो ग्रुप में। हमारे पास एक और स्कीम आई हुई है, 30 लाख का एक ग्रुप बनता है, उसमें 24 लाख का लोन हो जाता है। बाकी किसान ने 24 लाख की सब्सिडी आ जाती है, 6 लाख का लोन हो जाता है। अगर वो ग्रुप भी अप्लाई होता है, कोई ऐसी किसान है, छोटा किसान है, तो उसको बड़ी मशीन भी मिल जाएगा, बड़ा ट्रैक्टर भी मिल जाएगा, वो आगे किराए पे भी कर सकता है उसको। ऐसी की 1-2 स्कीमें CRM के अंदर ही चल रही हैं। बिल्कुल। और इन स्कीमों के बारे में किसानों को पता है? हाँ जी, हाँ, जागरूक कर रहे हैं। किसानों ने अप्लाई भी कर दिया है जी। वो अभी जिनका ड्रा निकल आया है वो इस प्रोसेस में लगे हुए खरीदने के और लोन करवाने के, वो थोड़ी दिनों में हम उनको प्रोवाइड करा देंगे। बिल्कुल। हमारे विशेषज्ञों का आपने सुना सुझाव, उन्होंने दिया कि ऐसी मशीनें जो हैं वो दी जा रही हैं और उसके अलावा भी कई इस तरीके के उन्होंने स्कीम निकाली हैं जो इम्प्लीमेंट की जाएंगी जिनसे आपको फ़ायदा होगा। मैडम वो जिवें कहंदे ने डॉक्टर साहब ने दस्सिया जी भी किसान इकट्ठे होकर लै सकन, ये मैडम बहुत घੱਟ हो सकता जी। किसानां मतलब बहुत घੱਟ ਜਿਹੜੇ ग्रुप बनते हैं जी, सिस्टम ये जिवें सोसाइटी वगैरह सोसाइटी या पंचायत नूं उन्हां नूं दित्ते जाण भी वो जो कोई किराए ते घੱਟ किराए ते छोटे किसानां नूं उन्हां ही पराली मिक्स करन दे विच मदद देण करन। तो किसान संगठन जो बनते हैं वहाँ पर भी ये मशीनें मुहैया कराई जाती हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं? मैडम किसान घੱਟ पढ़े लिखे होंदे हैं जी, पहले तो प्रॉब्लम उन्हां नूं मतलब कि आ जाती है जी, फार्म भरन च जी ऑनलाइन हो गया जी सारा सिस्टम, जो पता लगता जी उदों डेट लंघ जाती आ, किसी नूं किद्दां प्रॉब्लम आ, मतलब कि जो नवीं पनीरी है जी वो तो हुण बाहर चली गई जी, बाहर जाई जांदे ने, मोबाइलों ते किहनूं पता लगता जी। बिल्कुल। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो कम पढ़े लिखे किसान हैं वो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। डॉक्टर अमरजीत, हमारे जो किसान भाई हैं इनका सवाल ये है कि किसान जो है वो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो ऐसे में जो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए है मशीनों के लिए या किसी भी स्कीम के लिए, तो वो कैसे करें? मैम मैं इस बात से कम सहमत हूँ, क्योंकि आज देखा जाए तो हमारे गांव में जी लगा लीजिए, शहरों में लगा लीजिए, आज जो युग है आपको भी पता है, जो युग है मतलब ऑनलाइन जो भी मतलब सैटेलाइट या इसको कह लें जो मैकेनिकल युग है, तो उसमें अगर इनको दिक्कत आती है किसी भी लेवल पे, तो हमने अपने
ऑफिस में भी ये लिख के लगाया हुआ है, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। जो भी किसान कम पढ़ा लिखा है और वो इंटरेस्टेड है भी हमने पराली प्रबंधन करना है, तो हम उसकी हेल्प करने के लिए दिन रात तैयार हैं। यानी तो वो ऐसी बात आपके नहीं है। दफ्तर में आए और वहां पर भी अप्लाई कर सकते ऐसी हैं। बात नहीं है, जैसे एक किसान भाई ने कहा है कि हमें सब्सिडी पे बीज हम अप्लाई करवा रहे हैं। जैसे हमारे पास और भी अमेंडमेंट्स जैसे जिप्सम आ जाता है, तो उसके लिए हम ऑनलाइन आप ही किसान भाई से करवा लेते हैं। तो बिल्कुल। ऐसी दिक्कत नहीं आने देते। हम आज भी यहाँ से आप इनको आश्वासन देते हैं, अगर किसी किस्म की ऑनलाइन भरने में, किसी भी मशीनरी में, किसी भी इनपुट लेने के लिए किसी भी किसान भाई को दिक्कत आती है, तो हमारे पास किसी भी टाइम हमारे पास आ सकते हैं। हम उसकी जो समस्या है भरने की, उसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, आपकी समस्या का हल तो निकल गया कि आपने बोला कि कम पढ़े लिखे किसान हैं वो कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें, तो आप दफ्तर जाइए, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान तो हो गया। ਮੈਡਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ। आप कुछ कहना चाहेंगे? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਠੰਡੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, सही भी सानू मान है। देखिए, सरकार भी पूरी सहायता दे रही है, विशेषज्ञ जो यहाँ पर बैठे हैं वो भी पूरा आपको जो है सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो सवाल है वो ये है कि आप लोगों को भी सपोर्ट करना है। हाँ जी, हाँ करांगे जी, करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। गुरिंदर जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, मशीनें जिस तरीके से किसानों को मुहैया कराई जाती हैं, आप किस तरीके से सहायता करते हैं इनकी? मैम देखो, हमारी जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम चल रही है, हमने इस बार ये ख़ास बात इस साल ये की है कि हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से सारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जिन्होंने भी अप्लाई किया था, हमने सभी को सैंक्शन दे दी है। और बड़ी बात ये है कि हमने 65+ HP वाले ट्रैक्टर वो हमने इस साल ज़िले में, संगरूर ज़िले में 50 से प्लस दिए हैं, जो कि बड़ी मशीनें जो इन्होंने कहा है कि सुपर सीडर नहीं चलता छोटे ट्रैक्टर से, तो वो समस्या इनकी सॉल्व हो जाएगी। किसान भाइयों से यही उम्मीद करते हैं कि जैसे हम इनका साथ दे रहे हैं, सब्सिडी प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये भी हमारा साथ दें और पराली को बिल्कुल भी आग ना लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल, यही होता है कि किसान और जो हमारी सरकार है वो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करें तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। तो दोस्तों, पराली जलाना एक गंभीर समस्या है जाहिर तौर पर, लेकिन इसका समाधान भी संभव है। सरकार की नीतियों के साथ साथ हमारी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। तो आज पराली पंचायत में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।